ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 451 और 451 पेज पर ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। शक्यम कपिलादीनां सिद्धानां अप्रतिहत ज्ञानत्वात् इति चेत। मिल गया पंक्ति? तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और इस द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह प्रथम अधिकरण है। इस अधिकरण का नाम है स्मृत्यधिकरणम और इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है समन्वय के साथ अविरोध। तो पहले अध्याय में जो सभी श्रुतियों का समन्वय अर्थात सभी श्रुतियों का सभी वेद वाक्यों का तात्पर्य का विषय ब्रह्म ही है, इस बात को बताया था। किंतु इस पर पूर्व पक्षी आक्षेप करता है कि उन्होंने कहा, पूर्व पक्षी ने, कि सांख्य स्मृति में प्रधान आदि को कारण बताया है, अतः प्रधान को बताने में ही तात्पर्य होना चाहिए। तो सांख्य आदि स्मृति के साथ विरोध होने के कारण श्रुतियों का अर्थ सांख्य स्मृति के अनुसार करना चाहिए कि जिससे कि सांख्य स्मृति को विरोध न होवे, ऐसा पूर्व पक्ष ने कहा। किंतु उसका सिद्धांतियों ने खंडन किया कि यदि सांख्य स्मृति के साथ विरोध न होवे, इसलिए सांख्य स्मृति के अनुसार यदि वेद वाक्यों का अर्थ करेंगे तो बहुत सारी अन्य स्मृतियों के साथ विरोध होगा, मनु आदि स्मृतियों के साथ, क्योंकि उन मनु आदि स्मृतिकारों ने भी ब्रह्म को ही जगत के प्रति कारण बताया है, तो उसके साथ विरोध होगा। अतः सांख्य स्मृति को विरोध न हो, इसलिए सांख्य स्मृति के अनुसार वेद वाक्यों का अर्थ नहीं कर सकते, ये बात बताई थी। ठीक है। फिर श्रुति के साथ विरोध न दिखाकर स्मृतियों के साथ विरोध दिखाया, इसलिए कि भगवान भाष्यकार ने कहा कि जिस पूर्व पक्षी ने स्मृति के बल पर विरोध करने का प्रयास किया, अतः स्मृति के आधार पर ही उसको उत्तर देना चाहिए। अतः मनु आदि स्मृतियों के साथ विरोध दिखाकर बता दिया कि सांख्य स्मृति के अनुसार वेद वाक्यों का अर्थ नहीं कर सकते, और सांख्य स्मृति जो है वह श्रुति मूलक न होने के कारण वो कोई प्रमाण भी नहीं है, अतः उसके साथ विरोध हो जाए तो कोई हमें दिक्कत नहीं, इस बात को भी बताया था। ठीक है। अब और एक बात बताई थी कि क्या, कि वही स्मृति प्रमाण होती है जो श्रुति मूलक होती है, और श्रुति मूलक नहीं है स्मृति तो वह स्मृति प्रमाण नहीं होती है, ये बात भी बताई। अच्छा, और अतीन्द्रिय अर्थों का ज्ञान श्रुति के बिना किसी को हो भी नहीं सकता है, जबकि जगत के प्रति कारण ब्रह्म है या प्रधान है, कैसा समझे? तो श्रुति कह रही ब्रह्म कारण है, तो श्रुति का आधार लेकर ही कार्य कारण का निर्णय करना पड़ेगा, ये बात भी बताई। और श्रुति के बिना अतीन्द्रिय अर्थों का ज्ञान किसी व्यक्ति को हो नहीं सकता, अतः सांख्य स्मृति श्रुति मूलक न होने पर भी प्रत्यक्ष मूल माना जाए, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहने का प्रयास करेगा तो वह भी पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है। इसी बात को बताने के लिए अब पूर्व पक्षी आक्षेप करके फिर उसका उत्तर देंगे। तो पूर्व पक्षी आक्षेप कर रहा है, क्या कह रहा है? शक्यम कपिलादीना इत्यादि पंक्ति, इसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक। और ये जो पंक्ति चालू हुई शक्यम इत्यादि, उसके पूर्व में अवतरण के रूप में एक वाक्य को लिखते हैं। योगिनाम सिद्धि महिम्ना अतीन्द्रिय ज्ञानम संभावयितुं शक्यम।
इति शंकते। शक्यम इति अर्थ देखिए भाई, योगियों को सिद्धि की महिमा से अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान हो सकता है, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। क्यों ऐसी शंका आ रही है उसको? क्योंकि इसके पूर्व वाक्य में बात बताई थी क्या, च श्रुतिम अंतरेण अतीन्द्रियान अर्थान कश्चित उपलभते इति संभावितुम न शक्यम। श्रुति के बिना अतीन्द्रिय अर्थों का ज्ञान किसी को हो सकता है, ऐसी संभावना भी नहीं कर सकते। अतः सांख्य स्मृति हमारी प्रत्यक्ष मूलक है ऐसा हम कहेंगे, ये कह नहीं सकते, क्योंकि जगत के प्रति प्रधान कारण है या इत्यादि या ब्रह्म कारण है, वो तो अतीन्द्रिय बात है। अतः उस अतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान श्रुति के बिना तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अब इस पर कहता है फिर पूर्व पक्षी, भले सामान्य लोगों के लिए अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान श्रुति के बिना नहीं होगा, किंतु योगी लोग जो होते हैं उनको तो सिद्धि की महिमा से अतीन्द्रिय पदार्थों का भी ज्ञान हो जाएगा। और सांख्य स्मृति के कर्ता कपिल मुनि भी योगी है, अतः उनको भी अपने ज्ञान सामर्थ्य से उनको अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा। अतः प्रत्यक्ष मूलक मानने में क्या दिक्कत है सांख्य स्मृति को, ऐसा आक्षेप करने वाले का आशय। तो पंक्ति देखिए, शक्यम कपिलादीनाम सिद्धानाम अप्रतिहत ज्ञानत्वात् इति चेत। थोड़ा शब्दों का अन्वय करेंगे। अप्रतिहत ज्ञानत्वात्, पीछे कपिलादीनाम सिद्धानाम, उसके पीछे शक्यम इति चेत, फिर आगे न कह रहे। ठीक है, तो देखो भाई क्या कि अप्रतिहत ज्ञानत्वात्, जिनका ज्ञान अप्रतिहत है, अविनाशी है, ऐसे कपिलादियों का ज्ञान है। अप्रतिहत ज्ञान वाले होने के कारण कपिलादि नाम सिद्धानाम, कपिलादिक जो सिद्ध मुनि हैं उनको तो शक्यम, क्या शक्यम, पीछे के वाक्य, हाँ, श्रुति के बिना भी अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान कपिल आदि मुनियों को संभव हो सकता है, क्योंकि उनका ज्ञान अप्रतिहत ज्ञान है। इति चेत, ऐसी यदि शंका करते हैं तो, और उनका ज्ञान उनको कपिलादि मुनि को यदि सिद्धि की महिमा से है कि नहीं, अतीन्द्रिय पदार्थों का भी ज्ञान यदि मान लेंगे, तो उन्होंने जो प्रतिपादन किया है सांख्यकारों ने, कपिल मुनि ने, फिर उन्होंने वेद की विरुद्ध तो कहा ही नहीं होगा। तब तो उस सांख्य स्मृति के अनुसार ही श्रुति वाक्यों का अर्थ करना चाहिए, क्योंकि उनको श्रुति के बिना भी क्या हो सकता है, सिद्धि के महिमा से अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान हो सकता है। अतः उनके अनुसार ही श्रुति का अर्थ करना चाहिए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है इति चेत न, तब उत्तर दे रहे उसको, न सिद्धेहे अपि सापेक्षत्वात्, मिला। तो न इत्यादि पंक्ति के ऊपर लिखिए समाधानम। समाधानम, ठीक। और न के पूर्व में, न इत्यादि पंक्ति चालू हुई, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हो तरन, कपिलादिभिः किल आदौ वेद प्रामाण्यम निश्चित्य, वेद प्रामाण्यम निश्चित्य तदर्थस्य धर्मस्य अनुष्ठानेन सिद्धि संपादिता,
अर्धेरा तया सिद्ध्या प्रणीत स्मृत्यनुसारेण अनादिश्रुति पीड़ा कौंस में लिखिए बाध, कौंस बंद, आगे न युक्ता उपजीव्य विरोधात् इति परिहरति न सिद्धेः इति। ठीक है। तो कपिलादिभिः किल आदौ वेद प्रामाण्यम निश्चित्य। अब समझ लीजिए पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लेते हैं क्या कि कपिलादि मुनि को सिद्धि प्राप्त हुई है और सिद्धि के कारण उनको अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। अतः अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान उनको हो जाने के कारण उनके कहने के अनुसार श्रुति का अर्थ कर लेंगे। यदि ऐसा मान लेते, पूर्व पक्षी कहता है ना ये बात, तो पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार थोड़ी देर के लिए मान लेते तो क्या दिक्कत आती देखिए। तो कपिलादि मुनियों के अनुसार श्रुति का अर्थ करना, क्यों कि उनको अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान हुआ, और अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान कपिलादि को क्यों हुआ कि उनको सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि उनको क्यों प्राप्त हुई, उन्होंने धर्म का अनुष्ठान किया, वेदोक्त धर्म का अनुष्ठान किया, और धर्म का अनुष्ठान करने के लिए उनको वेद को प्रमाण मानना पड़ा, क्योंकि किस धर्म का कैसा अनुष्ठान करे वेद ने ही बताया है, तो वेद को प्रमाण मानना पड़ा। किनको, कपिलादि को। तो वेद को प्रमाण मानेंगे, माना है उन्होंने, तब तो उन्होंने धर्म का अनुष्ठान किया, और धर्म का अनुष्ठान किया इसलिए उनको सिद्धि प्राप्त हुई। सिद्धि प्राप्त हुई इसलिए उनको अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान हुआ, और अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान होने के कारण उन्होंने स्मृति ग्रंथ लिखा, सांख्य स्मृति, और उसके अनुसार यदि वेद का अर्थ करेंगे तो क्या हो रही दिक्कत। तो मूल उनको क्या है, वेद को प्रमाण माना था ना, तो जिस वेद को प्रमाण मानकर उनको सिद्धि प्राप्त हुई और उसके बल पर उन्होंने स्मृति लिखी, फिर उस स्मृति के आधार पर वेद का ही अर्थ बदल ले, ये कैसा संभव हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सिद्धि प्राप्त की ना, किंतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए पहले शुरू में तो उनको प्रमाण मानना ही पड़ा, किसको, वेद को। और जिस वेद को प्रमाण मानकर उन्होंने स्मृति लिखी, फिर उस स्मृति के आधार पर वेद का अर्थ बदल देना यह संभव नहीं हो सकता है। ठीक है ना। अतः पूर्व पक्षी को समझाया जा रहा है कि हे पूर्व पक्षी, तुम्हारा यह कहना ठीक नहीं है क्या कि सिद्धि के बल पर उनको अतीन्द्रिय पदार्थ का ज्ञान हुआ, फिर उन्होंने स्मृति लिखी, फिर स्मृति के आधार पर वेद का अर्थ बदलना ये ठीक नहीं है। यार करेंगे, ऐसा करेंगे तो दिक्कत क्या होगी, उपजीव्य के साथ विरोध होगा। एक होता है उपजीव्य, एक होता है उपजीवक। तो उपजीव्य होता है कारण भाव और उपजीवक कार्य। तो कार्य को, कार्य से उपजीव्य जो कारण वेद प्रमाण माना था उसका ही विरोध होने लगेगा, जो कि ठीक नहीं है ये बात। ठीक है, देखो भाई, तो टिप्पणी अवतरणी का जो लिखा है ना उसको पढ़ेंगे। कपिलादि भी किल, किल निश्चयवाचक अव्यय है। कपिलादि भी आदौ, सबसे पहले वेद प्रामाण्यम निश्चित्य, वेद का प्रमाण मानकर, वेद प्रमाण ऐसा निश्चय करके, फिर तदर्थस्य धर्मस्य, उस वेद के द्वारा बताया गया अर्थ, धर्मरूप अर्थ, उस धर्मस्य अनुष्ठानेन, धर्म का अनुष्ठान किया, और उस अनुष्ठान से सिद्धि प्राप्त हुई। अनुष्ठानेन सिद्धि ही संपादिता, प्राप्त की। फिर तया सिद्ध्या, उस सिद्धि के द्वारा उन्होंने स्मृति लिखी, प्रणीत स्मृति, प्रणीत मतलब लिखी स्मृति, सांख्य स्मृति को लिखा। फिर उसके अनुसार सांख्य प्रणीत स्मृति अनुसारेण अनादि श्रुति पीड़ा, अनादि ऐसी जो कौन, श्रुति, उसका बाद, पीड़ा मतलब बाद मानना न युक्ता, यह कहना उनका उचित नहीं है पूर्व पक्षियों का।
ठीक है, न युक्ता। क्यों? उपजीव्य विरोधात, उपजीव्य कारण भाव जो है मूल वेद, उसको पीड़ा होगी, मतलब उसका बाद होगा, अर्थात उपजीव्य के साथ विरोध होगा, ये ठीक नहीं है। उपजीवी विरोधात इति, ऐसा भाव मन में रखकर सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का मूल पंक्ति के द्वारा खंडन कर रहे हैं, ठीक है। इति परिहरति न सिद्धे इत्यादि पंक्ति से, आइए मूल में, तो न सिद्धांति करे, न क्या सिद्धे अपि सापेक्षत्वात्, उन कपिलादिकों को सिद्धि मान भी लेंगे, किंतु उनकी सिद्धि कैसी है? सापेक्ष है, किसी की अपेक्षा करके उनको सिद्धि प्राप्त हुई है। तो किसके अपेक्षा से उनको सिद्धि प्राप्त हुई है, वो क्रम बता रहे आगे। सिद्धे अपि सापेक्षत्वात्, क्यों? धर्मानुष्ठानापेक्षा ही सिद्धि, सिद्धि ही धर्मानुष्ठानापेक्षा, सिद्धि को अपेक्षा है किसकी? धर्म के अनुष्ठान की, है कुछ धर्म का वेद ने बताए हुए कुछ धर्म का कुछ कार्य का अनुष्ठान उन्होंने किया रहेगा, तभी क्या प्राप्त होती है? सिद्धि। तो सिद्धि प्राप्ति के लिए अपेक्षा है धर्म के अनुष्ठान की, सिद्धि ही धर्मानुष्ठान अपेक्षा, लग गया। और सह च धर्म चोदना लक्षण, च सह धर्म चोदना लक्षण, और वो धर्म कौन है भाई? धर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा है सिद्धि को, किंतु जिस धर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा है वो धर्म क्या चीज है? तब बताया स च धर्म, क्या है वो? चोदना लक्षण, चोदना मतलब विधि, प्रेरणा, विधि स्वरूप है कि नहीं? अर्थात वेद के द्वारा बताया हुआ है, ठीक है ना। वेद ने बताया, प्रेरणा की, तभी तो धर्म का अनुष्ठान होगा, वही कर रहे। चोदना लक्षण ततश्च, फिर उससे क्या सिद्ध हुआ? ततश्च पूर्व सिद्धाया चोदनाया अर्थः न पश्चिम सिद्ध पुरुष वचन वशेन अतिशंकितुम शक्यते, ये बात सिद्ध हुई। थोड़ा शब्दों का अन्वय करते। ततश्च पूर्व सिद्धाया चोदनाया अर्थः, फिर एक शब्द छोड़कर पश्चिम सिद्ध पुरुष वचन वशेन आशा अतिशंकितोम, फिर बीच वाला न शक्यते, ठीक है। ततश्च, फिर उससे क्या सिद्ध हुआ? कि पूर्व सिद्ध है कौन? चोदनाया अर्थ, विधि का अर्थ, विधि रूप अर्थ या वेद। पूर्व सिद्धाया चोदनाया अर्थ, उस वेद का, वेद रूप अर्थ का क्या जी? पश्चिम सिद्ध, पश्चिम अनंतर, बाद में लिखी गई कौन? स्मृति आदि। तो पश्चिम सिद्ध जो पुरुष का वचन, सांख्य स्मृति रूप पुरुष का वचन, तो पश्चिम सिद्ध पुरुष वचन वशेन, उस पुरुष वचन के आधार पर, है कि नहीं, वचनेन वशेन अतिशंकितुम न शक्यते। कह अतिशंकितुम न शक्यते? हाँ, चोदनाया अर्थः अतिशंकितुम न शक्यते। कीदृश चोदनाया अर्थः अतिशंकितुम न शक्यते? पूर्व सिद्धायाः चोदनायाः अर्थः अतिशंकितुम न शक्यते। पूर्व सिद्धायाः चोदनायाः अर्थः केन अतिशंकितुम न शक्यते? हाँ, पूर्व सिद्धाया चोदनाया अर्थः पश्चिम सिद्ध पुरुष वचनेन, पुरुष वचन वशेन अतिशंकितुम न शक्यते। अतिशंकितुम न शक्यते मतलब क्या? अतिशंकितुम, इसके ऊपर एक वाक्य, श्रुतीनाम मुख्यार्थम अतिक्रम्य, मुख्यार्थम अतिक्रम्य उपचरितार्थत्वम, उपचरितार्थत्वम शंकितुम
न शक्यते इत्यर्थः। शंकितुं न शक्यते इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, तो श्रुति नाम मुख्यार्थम अतिक्रम्य, अतिशंकितुम मतलब श्रुतियों का जो मुख्यार्थ है ब्रह्म कारणवाद है कि नहीं, मुख्यार्थम अतिक्रम्य, उसका अतिक्रमण करके, उल्लंघन करके फिर उपचरितार्थत्वम शंकितुम न शक्यते। अर्थात सांख्य स्मृतिकारों ने कहा हुआ जो प्रधान कारणवाद है वो मुख्य है और श्रुति ने बताया हुआ ब्रह्म कारणवाद गौण है, ऐसी शंका कर नहीं सकते। नहीं तो अतिक्रमण होगा कि मुख्य अर्थ है कौन, ब्रह्म कारणवाद, उसका उल्लंघन करके उसको गौण मानना यह अतिक्रमण होगा और वो ठीक नहीं है, क्योंकि अनादि सिद्ध है श्रुति वचन और अभी अभी हुआ है कौन, स्मृति वचन। अतः स्मृति वचन के द्वारा अनादि सिद्ध श्रुति वचन का मुख्यार्थ का त्याग या उल्लंघन कर नहीं सकते, ये बात बताई। वही लिखा, ततश्च पूर्व सिद्धाया चोदनाया अर्थः पश्चिम सिद्ध पुरुष वचन वशेन अतिशंकितुम न शक्यते। लग गया? आइए आगे। सिद्ध व्यपाश्रय कल्पनायाम अपि बहुत्वात् सिद्धानां प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृति विप्रतिपत्तौ सत्याम न श्रुति व्यपाश्रयात् अन्यत निर्णय कारणम अस्ति। ठीक है, इतनी पंक्ति हुई। थोड़ा अन्वय करेंगे शब्दों का। सिद्ध व्यपाश्रय कल्पनायाम अपि, एक शब्द छोड़कर आगे, सिद्धानाम, पीछे बहुत्वात्, आगे प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृति विप्रतिपत्तौ सत्याम, एक शब्द छोड़कर श्रुति व्यपाश्रयात् अन्यत निर्णय कारणम, फिर पीछे न, अंतिम में अस्ति, न अस्ति। ठीक है, देखो भाई, सिद्ध व्यपाश्रय कल्पनायाम अपि, व्यपाश्रय, व्यपाश्रय शब्द का अर्थ आश्रय, ठीक है ना। तो सिद्ध व्यपाश्रय कल्पनायाम अपि मतलब सिद्ध पुरुषों के वचन का आश्रय करके वेद के अर्थ की कल्पना करने का प्रयास करेंगे तो भी, क्या जी, तो सिद्ध व्यपाश्रय कल्पनायाम अपि सिद्धानाम बहुत्वात्। सिद्ध एक है क्या? नहीं, बहुत है। इधर सांख्य शास्त्रकार कहेंगे कपिल मुनि हमारे सिद्ध है, इधर मनु महाराज सिद्ध है, बहुत सारे ऐसे सिद्ध लोग हैं। तो सिद्धानाम बहुत्वात्, सिद्ध लोग भी बहुत होने के कारण फिर होता है क्या, कभी कभी उनके वचनों में विरोध आ जाता है। तो प्रदर्शितेन प्रकारेण स्मृति विप्रतिपत्तौ सत्या, प्रदर्शित प्रकार के अनुसार, जैसे कहा था कि सांख्य स्मृतिकार कहते प्रधान कारण है, मनुस्मृतिकार कहते क्या, ब्रह्म कारण, ईश्वर कारण है कि नहीं। तो विप्रतिपत्ति आ गई, विरुद्धता आ गई। तो प्रदर्शितेन प्रकारेण, दिखाए हुए प्रकार के अनुसार स्मृति विप्रतिपत्तौ सत्याम, स्मृतियों में विप्रतिपत्ति अर्थात विरोध उपस्थित होने पर क्या निर्णय करना पड़ेगा फिर, है कि नहीं। तब कहते श्रुति व्यपाश्रयात् अन्यत निर्णय कारणम न अस्ति। तो ऐसे समय पर निर्णय करने के लिए एक ही एक उपाय बचता है, कौन सा, श्रुति का आश्रय। श्रुति का आश्रय लिए बिना फिर निर्णय हो नहीं सकता। तो वही करे, श्रुति व्यपाश्रयात्, श्रुति आश्रयात्, श्रुति का आश्रय लिए बिना अन्यत दूसरा कोई निर्णय कारणम, निर्णय करने के लिए हेतु न अस्ति। ठीक है ना। हाँ, ये बात। तो क्या अभिप्राय हुआ, तो ये जो पंक्ति हुई इसके ऊपर थोड़ा सा लिखते हैं। लिखेंगे सिद्धानां वचनम आश्रित्य, सिद्धानां
सिद्धानां वचनम आश्रित्य वेदार्थ कल्पनायाम अपि सिद्धोक्तीनां मिथो विरोधे श्रुत्याश्रित मन्वादि उक्तिभिः एव वेदार्थ निर्णयः युक्तः इत्यर्थः। पूर्णविराम। श्रुति रूपाश्रयं विना सिद्धोक्ति मात्रं न तत्व निर्णय कारणम इति अभिप्रायः। ठीक, अर्थ देखो भाई। तो सिद्धानां वचनम आश्रित्य, सिद्धों का वचन का आश्रय करके भी वेदार्थ कल्पना, वेद के अर्थ की कल्पना करेंगे तो भी सिद्धानां मिथो विरोधे, और सिद्धों का परस्पर विरोध उपस्थित होने पर क्या करना पड़ता है? तो उन दो सिद्धों में से जिनका विरोध हो रहा है, जिनके वचन में विरोध हो रहा है, उनमें से वो प्रमाण मानना पड़ता है जो श्रुति के अनुसारी है। जैसे सांख्य स्मृति, मनुस्मृति, दोनों का परस्पर विरोध है। एक ईश्वर को कारण बता रहे हैं, एक प्रधान को कारण बता रहे हैं, किंतु ऐसी स्थिति पर किसको माने? तो जो वेद मूलक है, और वेद भी ईश्वर को ही जगत के प्रति कारण कहता है, और मनु महाराज भी जगत के प्रति कारण ईश्वर को ही बताते हैं। अतः उन्हीं की बात माननी पड़ेगी, न कि सांख्य स्मृतिकारों की। ये बात तो वही कहा फिर, मिथो मतलब परस्पर विरोधे सती श्रुत्याश्रित मनवादी उक्ति भी, श्रुति का आश्रय करके कही गई जो कौन? मनवादी स्मृति, उनके द्वारा ही वेदार्थ निर्णय युक्त, उनके आधार पर ही वेद के अर्थ का निर्णय करना उचित होता है। श्रुति रूप आश्रय बिना, श्रुति का आश्रय लिए बिना सिद्धोक्ति मात्रम, केवल सिद्धोक्ति मात्र से न तत्व निर्णय कारणम, तत्व का है ही नहीं, श्रुति रूप आश्रय बिना सिद्धोक्ति मात्रम तत्व निर्णय कारणम न, केवल सिद्धोक्ति मात्र, केवल सिद्धों का वचन तत्व निर्णय के लिए कारण नहीं होता है। फिर तत्व निर्णय के लिए कारण कौन होता है? श्रुति रूप आश्रय ही तत्व निर्णय के लिए कारण होता है, केवल सिद्धों का वचन नहीं। तो जो सिद्धों का वचन श्रुति के अनुसार है, उसके अनुसार तत्व निर्णय किया जा सकता है। ये बात बता दी, हो गया। चलिए, तो कुल मिलाकर तात्पर्य निकला कि सांख्य स्मृति के अनुसार वेद के अर्थ को मान नहीं सकते, क्योंकि सांख्य स्मृति वेद मूलक नहीं है, अपितु मनु आदि स्मृति वेद मूलक, श्रुति मूलक होने के कारण उनके अनुसार ही वेद का अर्थ होगा। अर्थात ब्रह्म में समन्वय ही, सभी श्रुतियों का समन्वय ब्रह्म में ही है, इस बात की सिद्धि हो जाती है। आगे चलिए, परतंत्र प्रज्ञस्य अपि न अकस्मात् स्मृति विशेष विषय पक्षपात युक्त। ठीक है, देखो भाई क्या बात चल रही है, आप चलेगी। तो पीछे बताया था, एक होते स्वतंत्र प्रज्ञ और एक होते हैं परतंत्र प्रज्ञ, बराबर। कल क्या परसों हुआ था ना। तो स्वतंत्र प्रज्ञ, परतंत्र प्रज्ञ। तो स्वतंत्र प्रज्ञ क्या होते हैं, तो उनके बारे में बताया था कि स्मृति की अपेक्षा किए बिना पौर्वापर्यलोचन से, चिंतन से, श्रुति के आधार पर ही है कि नहीं, श्रुति वशात एव तदर्थ प्रतिपत्ति सामर्थ्यम, श्रुति के अर्थ का
निर्णय करने का सामर्थ्य जिनमें होता है उनको कहा गया था क्या? स्वतंत्र प्रज्ञ। और दूसरे कुछ होते परतंत्र प्रज्ञ, मतलब वो स्वयं श्रुति के पूर्वापर का विचार करके श्रुति अर्थ का निर्णय कर नहीं सकते, वो किसी का आधार लेते हैं, तो परतंत्र प्रज्ञ वो होते हैं। ठीक है ना? हाँ। तो परतंत्र प्रज्ञ भी यदि कोई रहता है तो भी वह अचानक हेतु बिना कोई भी सिद्ध का वचन का आश्रय करके अर्थ कर नहीं सकता। ठीक है, परतंत्र प्रज्ञ होना कोई बात नहीं, तुमको किसी सिद्ध का आश्रय लिए बिना वेद का अर्थ नहीं कर पाओगे, ये भी ठीक है, किंतु इसका मतलब ये भी नहीं कि किसी भी किसी को भी सिद्ध मानकर उसके वचन का आधार लेकर वेद का अर्थ करते बैठे, ऐसा भी हो नहीं सकता। और ऐसा यदि होगा तो क्या होगा वो बता रहे अभी। तो परतंत्र प्रज्ञस्य अपि इत्यादि जो पंक्ति है उस पंक्ति के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, ननु मंदमते सांख्य स्मृतौ श्रद्धा भवति, सांख्य स्मृतौ श्रद्धा भवति अर्धविराम, तस्य मतिः वेदांत मार्गे कथम आनेया इति अतः आह परतंत्र प्रज्ञस्य इति। ठीक, देखो भाई अर्थ, ननो मंदमते, कुछ लोग मंदमती होते हैं, स्वयं है कि नहीं, श्रुति का चिंतन नहीं कर पाते हैं, तो मंदमते सांख्य स्मृतौ श्रद्धा भवति, सांख्य स्मृति पर उनकी क्या होती है? श्रद्धा। तस्य मति, ऐसी उन लोगों की बुद्धि मति वेदांत मार्ग में कथम आनेया, कैसे लिए आनी चाहिए, ऐसा प्रश्न उपस्थित होने पर अब कह रहे हैं परतंत्र प्रज्ञ से इत्यादि पंक्ति के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, परतंत्र प्रज्ञ से अपि न अकस्मात् स्मृति विशेष विषय पक्षपात युक्त है कि नहीं। परतंत्र प्रज्ञ को भी अकस्मात हाँ, अकस्मात का अर्थ लिखिए निर्हेतु, हेतुम विना। ठीक है, देखो भाई, परतंत्र प्रज्ञ से अपि न कानवे बाद में करेंगे, अकस्मात स्मृति विशेष विषय, किसी विशेष स्मृति को ही, स्मृति के बारे में पक्षपात न युक्त, मतलब किसी एक स्मृति को मान बैठे और उसके अनुसार चिंतन करने बैठे, ऐसा करना परतंत्र प्रज्ञ वाले को युक्त नहीं है, न युक्त। कई क्यों? तो करे कस्यचित, आगे क्या है, किंचित देगा, हाँ क्वचित चाहिए, कस्यचित क्वचित पक्षपाते सती, कोई परतंत्र पुरुष, कहेगी नहीं, कस्यचित मतलब कोई, तो कोई परतंत्र प्रज्ञा वाला पुरुष क्वचित पक्षपाते, किसी एक का पक्षपात करेगा। पक्षपात करना मतलब किसी एक का, चाहे किसी एक का आश्रय करेगा, तब पक्षपाते सती क्या होगा, पुरुष मति वैश्वरूपेण तत्व अव्यवस्थान प्रसंगात, यह आपत्ति आएगी। पुरुष मति वैश्वरूपेण, वैश्वरूपेण का अर्थ है वैचित्रेण, पुरुष मति विचित्र विचित्र होने के कारण, भिन्न भिन्न होने के कारण तत्व अव्यवस्थान प्रसंगात। ठीक है, अव्यवस्थान, अव्यवस्थान शब्द का अर्थ लिखिए अनिश्चय। ठीक है, तत्व अव्यवस्थान, तत्व का अनिश्चय प्रसंग होगा, प्राप्ति होगी, मतलब तत्व का निश्चय ही नहीं हो पाएगा। यदि कोई भी परतंत्र
बुद्धि वाला परतंत्र प्रज्ञ पुरुष किसी भी के ऊपर श्रद्धा रखकर उसका आश्रय करेगा तो क्या होगा? तो पुरुष की बुद्धि भिन्न भिन्न होने के कारण तत्व अव्यवस्थान प्रसंगात तत्व का निश्चय ही नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत आएगी। फिर क्या करे? तस्मात् तस्य अपि, तस्मात् से देखिए ना, तस्मात् तस्य अपि स्मृति विप्रतिपत्ति उपन्यासेन श्रुति अनुसार अनुसार विषय विवेचनेन च सन्मार्गे प्रज्ञा संग्रहणीया। ठीक है, थोड़ा अन्वय करते इस पंक्ति का। तस्मात्, दो शब्द छोड़कर, स्मृति विप्रतिपत्ति उपन्यासेन श्रुति अनुसार अनुसार विषय विवेचनेन च, फिर पीछे आइए, तस्य अपि, फिर आगे प्रज्ञा, पीछे सन्मार्गे संग्रहणीया। ठीक है ना? देखो भाई, तो क्या अंतिम का वाक्य क्या हुआ? तस्य अपि प्रज्ञा सन्मार्गे संग्रहणीया। तस्य अपि परतंत्र प्रज्ञस्य, शाबाश, परतंत्र प्रज्ञस्य अपि, तस्य अपि का अर्थ है कि नहीं? उस परतंत्र प्रज्ञ जो ऐसा पुरुष है कि नहीं, परतंत्र प्रज्ञस्य पुरुषस्य अपि प्रज्ञा, उसकी बुद्धि क्या करें? सन्मार्गे संग्रहणीया। सन्मार्ग क्या चीज है? सन्मार्ग का अर्थ होता है श्रुति अनुसारी स्मृति कथित मार्गे। सन्मार्ग का अर्थ है श्रुति अनुसार स्मृति कथित मार्गे। श्रुति के अनुसार जो स्मृति, उस स्मृति के द्वारा कथित जो मार्ग है वो सन्मार्ग है। संग्रहणीय पद आया है। संग्रहणीय मतलब क्या? स्थिरीकर्तव्या। स्थिरीकर्तव्या। ठीक है, तो देखो भाई, तो उस परतंत्र प्रज्ञ पुरुष की बुद्धि भी, प्रज्ञा भी इस सन्मार्ग में ही स्थिर करनी चाहिए। किस माध्यम से? तो पीछे से देखिए, शुरू से, तस्मात् स्मृति विप्रतिपत्ति उपन्यासेन, मिला? स्मृति विप्रतिपत्ति, विप्रतिपत्ति का अर्थ होता है विरोध। स्मृतियों का विरोध उपन्यासेन, सांख्य स्मृति, मनुस्मृति आदि, उन स्मृतियों का विरोध उपन्यासेन। उपन्यासेन का अर्थ लिखिए कथनेन। ठीक है, तो स्मृतियों का विरोध कथन करने से है कि नहीं, फिर उसके बाद श्रुति अनुसार, स्मृतियों का विरोध तर हो गया, विरोध का तो कथन किया, किंतु उनमें से फिर कौन उचित कौन अनुचित? श्रुति अनुसार अनुसार विषय विवेचनेन। श्रुति के अनुसार कौन है, श्रुति के अनुसार कौन है, इस प्रकार विषय के विवेचन के द्वारा तस्य अपि प्रज्ञा, ऐसा विवेचन करने से उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि भी सन्मार्ग में स्थिर करनी चाहिए, ले आनी चाहिए। लग गया कि नहीं? हाँ, अर्थात उसको समझाना चाहिए, अरे भाई तुम किसी भी के ऊपर श्रद्धा रखकर किसी के भी पीछे मत दौड़। विचार कर तू कि ये स्मृतिकार, ये ग्रंथकार ये करे, वो ग्रंथकार वो करे, तुम कहते इस बात को मानना चाहिए, हम कहते इस बात को मानना चाहिए, किंतु तुम्हारी बात भी रहने दो, हमारी बात भी रहने दो। तुम जिसको करे और हम जिसको करे, उन दोनों में श्रुति के अनुसार कौन है उसका विचार करो। तो जो श्रुति के अनुसार है उसका अवलंबन हम लोग करेंगे, इस प्रकार उसको समझाना चाहिए। और जो श्रुति के अनुसार नहीं है, चाहे वो हमारी बात हो चाहे तुम्हारी, उसका क्या करेंगे?
त्याग करेंगे। इस प्रकार उसका विषय विवेचन के द्वारा उसकी प्रज्ञा को भी इस सन्मार्ग में ले आना चाहिए, ये बात बता दी। आगे चलिए। या तु श्रुति ही कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदर्शिता न तया श्रुति विरुद्धमपि कपिलं मतं श्रद्धातुं शक्यम न शक्यम। ठीक है ना, शक्यम कहता है पूर्व पक्षी, सिद्धांती कहेंगे न शक्यम। क्यों? कपिलम इति श्रुति सामान्य मात्रत्वात् हेतु, सिद्धांति को कहा। अब क्या बात कहनी है, तात्पर्य क्या है, थोड़ा देखते हैं। तो या तू श्रुति, ये वाक्य चालू होगा। तो या के पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा सा, अवतार ननु तर्हि कपिलस्य श्रौतत्वात्, कपिलस्य श्रौतत्वात्, कौंस में लिखिए, कौंस में उद्धरचन में ऋषिम प्रसूतम कपिलम इत्यादि। फिर उद्धरचन बन श्वेता श्वेतर 5:2 कौंस बन अर्धविराम। आगे तन्मतम अपि सन्मार्गः एव इति आशंक्य आह यातु इति। हो गया। देखो भाई, तो ननु तर्री, पूर्व पक्षी बोल रहा है तर्री मतलब अभी पीछे के वाक्य में क्या कहा कि स्मृतियों का विरोध होने पर श्रुति अनुसार जो स्मृति है वही मानना चाहिए, है कि नहीं, वही सन्मार्ग है, ये बात बताई पीछे। तो पूर्व पक्षी कहता है वाह, वो तो बहुत अच्छा बात बताया आपने। तो कपिल का मत भी फिर स्रोत है, श्रुति प्रतिपादित है। बोलेंगे कैसे? तो श्रुति ने बताया है ना, कपिल का नाम लिया है साक्षात। कौन श्रुति ने? ऋषिम प्रसूतम कपिलम, गया था ना पीछे। पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताते समय उस बात को लिया था। ऋषिम प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानै विभर्ति जायमानं च पश्येत् इत्यादि। हाँ, तो पूर्व पक्षी बोल रहा है ननु तर्हि, तब तो कपिलस्य श्रौतत्व, किंतु ऋषिम प्रसूतम कपिलम इत्यादि में तन्मतम कपिल मतम अपि सन्मार्ग, ये वो सन्मार्ग ही है। क्योंकि सन्मार्ग के शब्द की क्या व्याख्या की? श्रुति के अनुसार स्मृति का कथन। और हमारी सांख्य स्मृति श्रुति के अनुसार है। क्यों? कि ऋषिम प्रसूतम कपिलम, कपिल का नाम लिया है, कपिल को ज्ञान दिया है भगवान ने, है कि नहीं? हाँ, तो तन्मतम अपि सन्मार्ग एव इति आशंक्य। और कपिल का मत भी यदि सन्मार्ग है तो उनका आश्रय करना हमको लिए हमारे लिए ठीक है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तब उसके लिए बता रहे हैं या तो इति आशंक्य आह या तो या तो श्रुति कपिलस्य ज्ञानातिशयं प्रदर्शयन्ति प्रदर्शिता केन प्रदर्शिता? पूर्व पक्षेन प्रदर्शिता। पीछे पूर्व पक्षी ने उद्धृत की थी, बताई थी। कौन? श्रुति, है कि नहीं? कैसी? कपिल का ज्ञानातिशय प्रदर्शन करने वाली श्रुति प्रदर्शित की थी। किसने? पूर्व पक्षी ने। क्या? या तो श्रुति ही कपिलस्य ज्ञानातिशयम, ज्ञानातिशयम शब्द का अर्थ लिखिए ज्ञानाधिक्यम। ज्ञानाधिक्यम, ठीक है। तो कपिलस्य ज्ञानातिशयम प्रदर्शयन्ति या तो श्रुति ही प्रदर्शिता, ऐसा भी पढ़ सकते हैं। कपिल मुनि का अधिक ज्ञान, ज्ञानाधिक्य दिखाती हुई, प्रदर्शयन्ति बोधयन्ति प्रतिपादन करने वाली, करती हुई, या तो श्रुति प्रदर्शिता, जिस श्रुति को प्रदर्शित किया था। फिर
तया, न कानवे बाद में, तया उस श्रुति के बल पर क्या करेंगे, श्रद्धा करने योग्य। फिर सांख्य का, कपिल का मत, भले वो कपिल का मत श्रुति विरुद्ध भी क्यों ना हो, क्योंकि श्रुति ने उसको उसका नाम लिया है, उसको बताया है कि नहीं, ज्ञानातिशय बताया है उसका, कपिल का। तो श्रुति विरुद्धम अपि कपिलम मतम, कापिलम मतम, कपिल के द्वारा प्रतिपादित मत कापिल मत, श्रुति विरुद्ध होने पर भी श्रद्धा तुम शक्यम इति पूर्व पक्ष, श्रद्धा करने योग्य है, भले श्रुति विरुद्ध है, क्योंकि श्रुति कहती है ब्रह्म कारण है, ईश्वर कारण है जगत के लिए, वो कहते प्रधान कारण है, श्रुति विरुद्ध है, कोई बात नहीं, तो भी क्यों उनका मत मान्य है, मानना चाहिए, इसलिए कि श्रुति ने ही बताया है क्या, कपिल का ज्ञानाधिक्य, ऋषिम प्रसूतम कपिलम इत्यादि में। तो ज्ञानातिशय श्रुति ने स्वयं बताया होने के कारण उस कपिल का मत श्रुति विरुद्ध होने पर भी श्रद्धा करने योग्य है, यह पूर्व पक्ष। किंतु सिद्धांति कह रहे न शक्य, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं है, अर्थात श्रद्धा करने योग्य नहीं है। कौन, कपिल मत। बोलेंगे क्यों, श्रुति ने तो बताया है, क्या बताया है, ज्ञानाधिक्य, कपिल का ज्ञानाधिक्य, ज्ञान है कि नहीं, तो उत्पन्न होने के बाद स्थिति काल में भगवान ने उसको ज्ञान से पूर्ण किया, परिपूर्ण किया, ऐसा बताया है, इसलिए उसका मत तो मानना ही चाहिए। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहता है तो सिद्धांति कह रहे न शक्यम, क्यों, कपिलम इति श्रुति सामान्य मात्रत्वात्। ठीक है, मतलब क्या, तो वो जो श्रुति वाक्य है ऋषिम प्रसृतम कपिलम इत्यादि, उसमें केवल कपिल शब्द का उच्चारण है, ऐसा लिखा है क्या वहां पर, सांख्य स्मृतिकार कपिल, ऐसा लिखा है क्या, नहीं, केवल कपिल इतना सामान्य एक शब्द है ना, तो जरूरत थोड़ी कि कपिल शब्दों को सुनकर वही कपिल लिया जाए जिन्होंने सांख्य शास्त्र बनाया है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वही कह रहे हैं कपिलमिति श्रुति, श्रुति मतलब शब्द, सामान्य मात्र था, कपिल ऐसा सामान्य शब्द का उल्लेख है, और कपिल बहुत हो चुके अभी तक, अतः वो सांख्य स्मृति का रही कपिल लेना ये कोई प्रामाणिक बात नहीं है। ये बात कपिलम इति श्रुति सामान्य मात्रत्वात् मिला ना, इस पर एक वाक्य टिप्पणी लिखते हैं, मात्रेण कपिल शब्द मात्रेण सांख्य कर्ता कपिलः, सांख्य कर्ता कपिलः श्रौतः इति भ्रांति ही अयुक्ता, इति भ्रांति ही अयुक्ता, पूर्ण विराम। द्वैतवादिनः तस्य सांख्य कपिलस्य सर्वज्ञत्व अयोगात्, सर्वज्ञत्वायोगात्, पूर्ण विराम। श्रुतौ सर्वज्ञान संभृतत्वेन, सर्वज्ञान संभृतत्वेन, संभृतत्वेन कौंस में लिखिए, सर्वज्ञान से परिपूर्ण, सर्वज्ञान से परिपूर्ण कौंस बन, श्रुतः कपिलः, श्रुतः कपिलः वासुदेवांशः एव, वासुदेवांशः एव, पूर्ण विराम। स ही सर्वात्मत्व ज्ञानम, सर्वात्मत्व ज्ञानम कौंस में लिखिए, सर्वात्मत्व ज्ञान रूपम,
सर्वात्मत्व ज्ञान रूपम कंस बान वैदिकम सांख्यम, वैदिकम सांख्यम कंस में लिखिए वैदिक ज्ञानम, वैदिक ज्ञान कंस बान उपदिशति, उपदिशति इति सर्वज्ञः अस्ति इति भावः। सर्वज्ञः अस्ति इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ तो मूल में जो आया है श्रुति कपिलम इति श्रुति सामान्य मात्रत्वा, उसी के बारे में लिख रहे हैं। कपिल शब्द मात्रेण, केवल कपिल शब्द आया है उस श्रुति में, है कि नहीं? ऋषिम प्रसूतम कपिलम, यहाँ पर तो कपिल शब्द मात्रेण सांख्य कर्ता, सांख्य शास्त्र का निर्माता कपिल स्रौत, कपिल मुनि है और उसका श्रुति ने प्रतिपादन किया है। इति भ्रांति अयुक्ता, ऐसी भ्रांति नहीं करनी चाहिए। क्यों? कि उसी श्रुति ने ऋषिम प्रसूतम कपिलम इत्यादि में उस कपिल को सर्वज्ञ बताया है और यह सांख्य शास्त्र करता कपिल सर्वज्ञ नहीं हो सकता। क्यों? यह द्वैतवादी है, द्वैतवादी कभी सर्वज्ञ हो नहीं सकता। वही करे द्वैतवादी न तस्य सांख्य कपिलस्य सर्वज्ञत्व योगा, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता है। और श्रुतौ, श्रुति में तो सर्वज्ञान समृतत्वेन, सभी ज्ञान से परिपूर्ण किया उस कपिल को। ऐसा कहने से सर्वज्ञान से परिपूर्ण बताया हुआ होने के कारण श्रुतः कपिल, श्रुति में बताया हुआ कपिल वो कपिल नहीं है जो सांख्य शास्त्र का करता है। फिर कौन कपिल है? वासुदेवांश एव, परमात्मा का अंश रूप अन्य कोई कपिल है कि अन्य स्मृति में उसका उल्लेख है। वो कहा कैसा उल्लेख है आगे के वाक्य में आएगा। तो श्रुतः कपिल वासुदेवांश एव, और स ही सर्वात्मत्व ज्ञान, वो सर्वात्मा है, सर्वात्मत्व ज्ञान वाला है। ठीक है ना? सर्वात्मत्व ज्ञानम मतलब सर्वात्मत्व ज्ञान रूपम वैदिकम, सर्वात्मत्व ज्ञानम वैदिकम सांख्यम, वैदिक ज्ञान का उपदेश करने वाला है। कौन? कौन कपिल? वासुदेवांश कपिल, जिसका उल्लेख श्रुति ने किया है। श्रुति में कपिल शब्द सुनकर यह अर्थ नहीं करना कि सांख्य करता कपिल, वो ये कपिल द्वैतवादी है, वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता, सांख्य करता कपिल। और जिस कपिल का उल्लेख श्रुति में वो कपिल अन्य है। ठीक है ना? वो वासुदेव भगवान का अंश है और उसने वैदिक ज्ञान का प्रतिपादन किया है। तो वो कपिल अलग, ये कपिल अलग। वैदिकम सांख्यम उपदिशति इति सर्वज्ञ अस्ति इति भावः। ठीक, आइए मूल में। तो कपिलम इति श्रुति सामान्य मात्रत्वात्। ठीक है, आगे चलिए। अन्यस्य च कपिलस्य, वो कौन कपिल है जिसका उल्लेख श्रुति ने किया है? तो करे अन्यस्य च कपिलस्य सगर पुत्राणाम प्रतप्तुः वासुदेव नामनः स्मरणात्। ऐसे कपिल का वर्णन स्मृति कर रही है। देखो भाई, अन्यस्य च, ये पंक्ति, तो अन्यस्य के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं उत्तरण, श्रुतौ तर्हि कपिल शब्दस्य को अर्थ स्यात्। कपिल शब्दस्य कः अर्थ को अर्थः स्यात् इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह अन्यस्य च इति। ठीक, देखो भाई अर्थ श्रुतौ तर्हि कपिल शब्द से कः अर्थ। पूर्व पक्षी पूछेगा कि आपने अभी अभी पीछे के वाक्य में कहा कि कपिल ऐसा श्रुति सामान्य है, शब्द सामान्य है, अतः सांख्यकर्ता कपिल नहीं ले सकते। ठीक है, नहीं लेंगे, किंतु स्तुति में कपिल शब्द आया है, तब उस कपिल शब्द का कौन अर्थ होगा फिर बताओ। तब उस अर्थ को बता रहे भगवान भाष्यकार। तरी कपिल शब्द से क अर्थ स्यात् इति आशंका, ऐसी शंका करके कह रहे अन्यस्य च इति। मिला पंक्ति? देखो भाई, पंक्ति को पढ़ता हूं बाद में अन्वय। अन्यस्य च कपिलस्य सगर पुत्राणाम प्रतप्तुः वासुदेव नामनः स्मरणात्। ठीक, थोड़ा अन्वय करेंगे। सगर पुत्राणाम प्रतप्तुः वासुदेव नामनः, पीछे
अन्यस्य च कपिलस्य स्मरणात्। ठीक है, देखो भाई, कौन कपिल है वो? सगर पुत्राणाम प्रतप्तु। प्रतप्तु शब्द का अर्थ लिखिए। प्रतप्तु का अर्थ है प्रदाहकस्य। प्रदाहकस्य, प्रकर्षेण दाह करने वाला, जलाने वाला। तो सगर पुत्रों को जलाने वाला अर्थात सगर पुत्रों को भस्म कर दिया था जिसने, ऐसा वासुदेव नामनः, वसुदेव परमात्मा का ही अंशभूत वासुदेव नाम का अन्यस्य कपिलस्य स्मरणात्, वो अन्य कपिल है। लग गया जी कि जिसका वर्णन श्रुति ने किया है। अर्थात श्रुति में आया हुआ जो कपिल, वो कपिल वो नहीं है जो सांख्य करता है। फिर कौन कपिल है? यह सगर पुत्र को जलाने वाला। ठीक है ना। तो कैसा हुआ क्या? तो यह कपिल मुनि है कि नहीं, भगवान वासुदेव नाम वाले है कि नहीं, कपिल जो कि सांख्य शास्त्र के कर्ता कपिल से भिन्न है। वो रहते थे कहीं अपने आश्रम में, पाताल आदि में कहीं रहते होंगे। इधर क्या हुआ, सगर राजा, उन्होंने एक महाबड़ा अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने के बाद एक घोड़ा छोड़ा दिग्विजय के लिए। कौन इस घोड़े को रोकता है? कोई नहीं रोक सकेगा, ऐसा समझकर घोड़ा छोड़ दिया। और उस घोड़े का रक्षण करने के लिए उस सगर राजा के जो पुत्र थे 60,000, उनको रक्षण के लिए, घोड़े का रक्षण करने के लिए उनके पीछे पीछे भेजा। तो यात्रा चल रही थी। किसी दिन रात में सगर पुत्र सब सो गए थे। तो उस समय किसी दुष्टता या किसी पीछे का कोई कारण रहा होगा, उसके कारण इंद्र ने उस घोड़े को चुराया और घोड़े को वहां से उठाया और पहुंचा दिया कहां पर? कपिल मुनि के आश्रम के पास में, आश्रम में छोड़ दिया। और वह वहां घोड़ा रह रहा था, चारा पानी खा रहा था। इधर सगर पुत्र जब जग गए, पता चला तो घोड़ा है नहीं, कहाँ गया होगा। तब खोजते हुए निकले। खोजते चले गए तो उनको उस कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा मिला। तो उनको ऐसा भ्रम हुआ उन सगर पुत्रों को कि हमारा घोड़ा इस कपिल नाम के इस ऋषि ने ही लाया होगा। उनको ये पता नहीं चला कि इंद्र ने चुरा कर या लाके छोड़ा है घोड़े को। दोष इंद्र का है, कपिल का नहीं। ये समझ में नहीं आया उन सगर पुत्रों को। उनको ऐसा लगा कि इस कपिल ने ही क्या किया, हमारे घोड़े को लाया। तब उन सगर पुत्रों ने उस कपिल ऋषि को तकलीफ देना शुरू की, त्रास, कष्ट, है कि नहीं। फिर कपिल मुनि ने देखा, एक बार, दो बार, चार बार देखा। फिर समझ में आया कि रुकने वाले नहीं है। तब उन्होंने अपने तप सामर्थ्य से उन सभी सगर पुत्रों को जला दिया, भस्म कर दिया। ठीक है ना। फिर बाद में उनका उद्धार हुआ। वो बात बहुत लंबी कथा है, किंतु कहने का तात्पर्य सगर पुत्रों को जलाने वाले ये कपिल अलग है और सांख्य शास्त्र का कपिल अलग है। अतः कपिल शब्द केवल श्रुति में देखने को मिला, इसका मतलब सांख्य शास्त्र कपिल वह अर्थ है कपिल शब्द का, ऐसा अर्थ नहीं कर सकते। ये बात पंक्ति देखिए, सगर पुत्राणाम प्रतप्तुः वासुदेव नामनः, वासुदेव नाम का अन्यस्य च कपिलस्य स्मरणात्, अन्य कपिल का स्मरण हुआ है। लगा, एक बात ये हुई। दूसरी बात क्या कि वो जो श्रुति है ऋषिम प्रसूतम कपिलम, उसके द्वारा विधान किस चीज का हुआ है, उस श्रुति का तात्पर्य किस अर्थ में है। फिर अन्य अर्थ में तात्पर्य है तो उसके बल पर अन्य अर्थ की सिद्धि नहीं कर सकते। अतः भी, इसलिए भी ऋषिम प्रसूतम इस श्रुति के बल पर इस बात को नहीं कहा जा सकता कि सांख्य शास्त्र कर्ता ही कपिल है और वो सर्वज्ञ है। ये बात नहीं कह सकते। ठीक है ना, क्योंकि वो श्रुति अन्य निमित्त से बताई गई है, अन्य उद्देश्य कही गई है। उस अन्य उद्देश्य कही गई श्रुति के बल पर अन्य अर्थ की सिद्धि कि कपिल से सर्वज्ञ है ऐसा सिद्ध कर नहीं सकते। ये कह रहे आप अगले पंक्ति में, अन्यार्थ दर्शनस्य च प्राप्ति रहितस्य असाधकत्वात्। मिल गया। इसके पूर्व में अन्यार्थ जो पंक्ति चालू हुई उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरण, किंच
यह कंस में लिखिए ईश्वरः कंस बंद। आगे कपिलम ज्ञानैहि बिभर्ति, ज्ञानैहि बिभर्ति तम ईश्वरम पश्येत, तम ईश्वरम पश्येत इति। इति आगे उदाहरण चिन्ह में ऋषिम प्रसूतम कपिलम, उदाहरण चिन्ह बंद। इत्यादिना विधीयते, इत्यादिना विधीयते अर्धविराम। तथा च अन्यार्थस्य, अन्यार्थस्य बराबर ईश्वर प्रतिपत्ति शेषस्य, ईश्वर प्रतिपत्ति शेषस्य कपिल सर्वज्ञत्वस्य, कपिल सर्वज्ञत्वस्य दर्शनम बराबर अनुवाद, अनुवाद अर्धविराम। तस्य मानांतरेण, मानांतरेण प्राप्ति शून्यस्य, प्राप्ति शून्यस्य स्वार्थ साधकत्व अयोगात्, स्वार्थ साधकत्व अयोगात् अर्धविराम। न अनुवाद मात्रात्, न अनुवाद मात्रात् सर्वज्ञत्व सिद्धि इति आह, सर्वज्ञत्व सिद्धि इति आह अन्यार्थ इति। ठीक है, देखो भाई क्या कही जा रही बात। तो कह रहे हैं किंच यह ईश्वर कपिलम, कपिल को ज्ञान ही बिभर्ति, ज्ञान से पुष्ट करते हैं। तम ईश्वरम पश्येत, उस ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए, इस बात को विधान किया जा रहा है। ऋषिम प्रसूतम इत्यादि श्रुति के द्वारा जो विधान किया जा रहा है वह यह है कि जिस ईश्वर ने कपिल को ज्ञान से परिपूर्ण किया, उस ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए, ये विधान है, ये मुख्य बात है कि नहीं। तथा च अन्यार्थस्य मतलब ईश्वर प्रतिपत्ति, ये मुख्य हुआ, और उसका शेष बताया गया है। कपिल को ज्ञान दिया तो कपिल की सर्वज्ञता का अनुवाद है, तो कपिल को ज्ञान दिया जिसने उस ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए, वो मुख्य विधान है। ईश्वर प्रतिपत्ति, ईश्वर साक्षात्कार शेषस्य क्या कपिल सर्वज्ञत्वस्य दर्शनम, दर्शन मतलब अनुवाद, कपिल की सर्वज्ञता का अनुवाद किया गया है, दर्शनम अनुवाद। तस्य मानांतरेण है कि नहीं, प्राप्ति शून्यस्य अन्य प्रमाण के द्वारा जो प्राप्त नहीं है, ऐसे स्वार्थ साधकत्व योगा, कपिल की सर्वज्ञता सिद्ध करने के लिए ही वो अनुवाद है, ऐसा कह नहीं सकते। स्वार्थ साधकत्व योगा, उसी का तात्पर्य न अनुवाद मात्र से सर्वज्ञत्व सिद्धि, केवल अनुवाद मात्र से सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होती है। इतिहास इसी बात को करे मूल पंक्ति से, अन्यार्थ दर्शनस्य च प्राप्ति रहितस्य असाधकत्वात्। अन्यार्थ दर्शनस्य, ठीक है ना, अभी लिख के दिया ना आपको, अन्यार्थस्य मतलब ईश्वर प्रतिपत्ति शेषस्य, अन्य अर्थ के लिए विधान किया गया है ऋषिम प्रसूतम ये वाक्य। तो अन्यार्थ दर्शनस्य और उसके शेषभूत अनुवाद किया है कि कपिल सर्वज्ञ करके, तो अन्यार्थ दर्शनस्य और जो कि प्राप्ति रहितस्य अन्य प्रमाण के द्वारा प्राप्त नहीं है कपिल सर्वज्ञ करके, अतः उसको सिद्ध नहीं कर सकता है वो अनुवाद, ये बात बताया। तात्पर्य ऋषि प्रसूतम कपिलम, इसके द्वारा कपिल मुनि सर्वज्ञ है ऐसी बात की सिद्धि हो सकती नहीं, क्योंकि वो विधान अन्य उद्देश्य है, ये बात। तो ये जो पंक्ति है ना,
अन्यार्थ दर्शनस्य च प्राप्ति रहितस्य असाधकत्वात्। इस पर एक टिप्पणी लिखते हैं तो और खुलासा होगा। लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, ऋषिं प्रसूतम कपिलम, ऋषिं प्रसूतम कपिलम यस्तमग्रे ज्ञानैः बिभर्ति जायमानं च पश्येत्। ज्ञानैः बिभर्ति जायमानं च पश्येत्। उद्धरण चिन्ह 1 श्वेता श्वेतर 5:2। ठीक, आगे यहां पर कहा है कि जो कौंस में ईश्वर, कौंस बन, जो कपिल को ज्ञान से पुष्ट करता है, कपिल को ज्ञान से पुष्ट करता है, उसको देखना चाहिए, उसको देखना चाहिए, पूर्ण विराम। इस श्रुति में ईश्वर के दर्शन का विधान है। ईश्वर के दर्शन का विधान है, अर्धविराम। उसके अंग कौंस में लिखे शेष, कौंस बन, आगे रूप, अंग रूप हुआ ना, उसके अंग आगे रूप से कपिल और उनके ज्ञान का, कपिल और उनके ज्ञान का अनुवाद मात्र है, अनुवाद मात्र है, पूर्ण विराम। इससे प्रमाणांतर से प्राप्ति रहित, प्रमाणांतर से प्राप्ति रहित जो अन्यार्थक दर्शन कौंस में लिखे अनुवाद कौंस बन है, वह अर्थ का असाधक है, वह अर्थ का असाधक है, अर्धविराम। उससे सर्वज्ञत्वादि की सिद्धि नहीं हो सकती है, सर्वज्ञत्वादि की सिद्धि नहीं हो सकती है। ठीक है, चलो भाई, अभिप्राय लिख के दिया आपको, तात्पर्य और अर्थ देखिए। ऋषिं प्रसूतम इत्यादि जो श्रुति है, यहां पर कहा है क्या बताया है कि जो ईश्वर कपिल को ज्ञान से पुष्ट करता है उसको देखना चाहिए, मुख्य विधान है। इस श्रुति में ईश्वर के दर्शन का विधान है, साक्षात्कार का विधान है। और फिर उसका अंग क्या है? उसका अंग शेष है, कपिल और उनके ज्ञान का अनुवाद है। ठीक है, इससे क्या सिद्ध हुआ? प्रमाणांतर से प्राप्ति रहित जो अन्यार्थक दर्शन, अन्य प्रमाणांतर से प्राप्त नहीं है, ऐसा जो दर्शन, अन्यार्थक दर्शन, ईश्वर के साक्षात्कार के लिए जो दर्शन के रूप में, अनुवाद के रूप में बताया है कपिल का ज्ञान, वो दर्शन, वह अर्थ का असाधक है। अर्थात उससे कोई कपिल की सर्वज्ञता सिद्ध नहीं होती है, ये बात, क्योंकि अन्य उद्देश्य से वो बताया गया है। ये बात मतलब कपिल की सर्वज्ञता बताने में उस श्रुति का तात्पर्य नहीं है, ईश्वर का साक्षात्कार करना चाहिए, वो विधान है। और उसके लिए फिर अनुवाद है केवल क्या? कपिल के ज्ञान का और कपिल का। इसका मतलब उसके अंग, उस अंग से कपिल की सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होगी, वह अर्थ का असाधक है, अर्थात उससे सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं हो सकती है।
इसका मतलब तात्पर्य क्या कि ऋषिम प्रस्तुतम इस श्रुति में कपिल शब्द से कपिल शब्द का उल्लेख होने पर भी उस कपिल शब्द का अर्थ सांख्य शास्त्र का अर्थ कपिल लेकर वो सर्वज्ञ है और उसी की बात श्रौत है ऐसा अर्थ कर नहीं सकते। जबकि पूर्व पक्षी ने अपनी बात बताते समय ऋषिम प्रस्तुतम इस श्रुति का आधार लेकर सांख्य शास्त्र कपिल को ही श्रौत बताया था, सर्वज्ञ बताया था, जबकि वो उसका कहना ठीक नहीं है। कपिल इस सामान्य शब्द मात्र का उल्लेख है और वह कपिल अन्य है, ये कपिल अन्य है। दूसरी बात, वह श्रुति का विधान अन्य अर्थ के लिए है, ईश्वर साक्षात्कार करने के लिए है और उसके लिए अनुवाद मात्र बताया है कपिल और कपिल का ज्ञान। इस उससे कपिल की सर्वज्ञता की सिद्धि और उसकी श्रौतता की सिद्धि हो नहीं सकती कि जिसका आधार लेकर श्रुति का अर्थ ही बदल दे, ऐसा हो नहीं सकता। लग गया, ये बात बता दी। फिर बोलेंगे भाई मनु के आधार पर कैसा अर्थ करोगे आप? तो वो करना ठीक है, क्योंकि मनु का जो भी कहना है वह श्रुति के अनुसार है। अब इस बात को बता रहे आगे के पंक्ति में, भवती च अन्य इत्यादि पंक्ति के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः